कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। चलो, तो आज बात करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्या बोले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बात करेंगे क्लास 11th का मॉडल पेपर, जो कि झारखंड द्वारा इश्यू किया गया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो क्लास 12 के बाद अब हम मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर क्या अपलोड करेंगे क्लास 11 का। तो जिस भी क्लास 11 के बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्वेश्चंस, उसका पैटर्न सारा कुछ मैं अपने यूट्यूब चैनल में बताऊंगा। तो बात करेंगे आज अकाउंटेंसी का। सबसे पहले देखो, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे है ना कि जिनको अकाउंटेंसी का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है कि अकाउंटेंसी होता क्या है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलूंगा, एक्सप्लेन करता चलूंगा, क्वेश्चंस जैसे जैसे पूछे जाएंगे तो आप लोग जरा सा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हाँ सर करा रहे, जल्दी 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 आंसर लिख लो और क्वेश्चन सामने रख लो, बस हो गया, इसी में से प्रिपरेशन हो जाएगा। नहीं बच्चे, आप लोग का सब्जेक्टिव भी आएगा, ये ना भूले आप लोग कि सब्जेक्टिव भी आएगा। मेहरबान कदरदान, समझ गए, सब्जेक्टिव भी आएगा बच्चा पार्टी। तो लगातार मेहनत करते रहना है, ठीक है। और क्लास 12 का बात रहा, क्लास 11th आप लोग बढ़िया नंबर से पास कीजिए, भगवान से यही कामना है मेरा। और क्लास 12 में पहुंचो ताकि और अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीख सको मेरे साथ। तो चलिए, ही एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब शुरू करते हैं क्या, अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। क्या कि पहला जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो पहला बुक है वो कब इशू हुआ था। ठीक है, कब पब्लिश हुआ था, तो कब पब्लिश हुआ था, 1494 में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, तो अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या होता है, अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या होता है, मनी। अकाउंटिंग का लैंग्वेज मनी होता है। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछता बिजनेस का लैंग्वेज क्या होता है, तो बिजनेस का देखो पता है, अकाउंटिंग समझने के लिए तुमको मनी समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले तो मनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स विदाउट मनी के तो होता नहीं है। और बिजनेस, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको तो अकाउंटेंसी का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो बिजनेस करेगा। अगर अकाउंटेंसी का उसको नॉलेज नहीं है, देन ही और सी इज अनएबल टू डू एनी टाइप ऑफ बिजनेस। he or she is unable to do any type of business। वो अनेबल है, वो बिजनेस करने के सक्षम नहीं है अगर उनको अकाउंट्स का ज्ञान नहीं है, अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है, अकाउंट्स का, और अकाउंट्स जानने के लिए मनी का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, तो 2 का ए। ठीक है, चलो बात करेंगे 3 का। अकाउंटिंग इज आर्ट साइंस, आर्ट और साइंस या नन ऑफ दिस। तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या लिखता है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है, कौन सा नहीं है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, तो कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। यहाँ पे और एक होता है क्या, प्रूडेंस, प्रूडेंस। ओके, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग adopted by a businessman, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग बिजनेसमैन के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, तो हमेशा याद रखना बच्चा पार्टी, बिजनेसमैन के द्वारा हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या अडॉप्ट किया जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब क्या है 6, हाउ मेनी कॉलम्स देयर आर जनरल, सॉरी जर्नल। जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं जर्नल में, देखो ऐसे बनता है जर्नल। टन टन, ठीक है, इसमें होता है तुम्हारा डेट, डेट होता है ना, यहाँ पे होगा विवरण, जिसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर। चलो ऐसे लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सुनते चलो। डेट, पर्टिकुलर्स,
उसके बाद यहाँ पे होता है एलएफ, फिर यहाँ पे होता है क्या, डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट। तो 1 2 3 4 5 सर 5 कॉलम होता है। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलो बच्चा, होशियार है आप लोग तो बहुत, ठीक है, होशियार है आप लोग। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। मान लो कि जो प्रोप्राइटर है वो अपना खर्च के लिए या अपना यूज के लिए अगर गुड्स विथड्रॉ करता है बिजनेस से, या गुड्स या कैश विथड्रॉ करता है बिजनेस से, तो उसको डेबिट करेंगे ड्रॉइंग्स में। तो गुड्स है तो एंट्री क्या बनेगा बताओ तो जरा, एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो डेबिट क्या हुआ सर, डेबिट क्या हुआ, डेबिट तो ये हुआ ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सर, सॉरी बच्चा पाटी, ऑप्शन नंबर सी होगा सर। 7 का ऑप्शन नंबर सी खत्म। अब 8 में आओ, कैश अकाउंट इज ए, कैश अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसमें पढ़े, पर्सनल अकाउंट का रूल में है सर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब पढ़े हैं ना। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, पढ़े है ना। तो बच्चा कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। तो क्या 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। अब 9 में ट्रायल बैलेंस इज है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक लिस्ट है किसका, बैलेंस का, एक बैलेंस का लिस्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 का देखो बच्चा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, तो पेशेंस बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, कुछ नया नया चीज आप सीखेंगे ही, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो बहुत बच्चा बोलता है ना, बड़ा विडंबना है सर कि मल्टीपल भी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और वीडियो लंबा भी बन रहा है। तो लंबा अगर हो बन रहा होगा तो आप लोग को अगर इच्छा है तो 1.5x में 2x में वीडियो चला करके देख लो, फट 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 आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा समझना चाहता है वो वीडियो को कंप्लीट देखो, ठीक है। चलो, ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है, अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लेजर है। तो मैंने हमेशा बताया ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए। 11 का बात करते हैं, बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज ऑलवेज, एसेट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, एसेट अकाउंट में क्या होता है बताओ। जैसे मान लो डिप्रिसिएशन है, मान लो मशीन अकाउंट बना रहा है, डिप्रिसिएशन छोड़ा, ऐसे नॉर्मल में मान लो मशीन अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या डेबिट से स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एसेट है, तो एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो 12 डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक व्यय है, एक्सपेंस है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन, क्या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में जब डेप्रिसिएशन बनाते हैं तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, घटता है, नहीं सर घटता तो नहीं है, बढ़ता है सर, बढ़ता भी नहीं है। तो क्या सेम रहता है, हाँ सर सेम रहता है। तो इंक्रीज भी नहीं होता, डिक्रीज भी नहीं होता, तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है सर, समान रहता है हर एक साल, ठीक है मुन्ना भाई। चलो 14 में द यूजफुल ऑफ लैंड इज, सॉरी द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, जो लैंड का यूजफुल लाइफ है वो क्या है, कांस्टेंट है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चा, कांस्टेंट है नहीं, लिमिटेड भी नहीं है, अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड है। चलो, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, वाह क्या क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, याद रखना, याद रखना, क्या क्या याद रखना है सर, याद रखना ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकस पैसियोली, ठीक है, ल्यूकस पैसियोली, ठीक। चलो ठीक है, देखो 1494 में इनके द्वारा बुक लिखा गया। तो देखो बुक कब लिखा गया, 1494 में, किनके द्वारा
लिखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया ल्यूका पैसियोली के द्वारा। इसका इनका पूरा नाम पता है क्या नाम है? देखो, फ्रा ल्यूकस पैसियोली। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली शहर के। ठीक है, इटली शहर के रहने वाले थे, और सॉरी कंट्री के, और वेनिस शहर के रहने वाले थे। ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है सर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या है? अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटाइटी विल बी इन एग्जिस्टेंस लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए देखो, इंडेफिनिट होगा, ना ही परमानेंट, ना ही टेम्पोररी, ना ही डेफिनेट। इनडेफिनेट, अनिश्चित काल के लिए बिजनेस चल सकता है बच्चा। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी। अब क्या है? बैंक अकाउंट इज है। बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ना ही नॉन पर्सनल, ना ही रियल, ना ही नॉमिनल। समझ गया? समझ गया। अब देखो, रोजनामचा जो जर्नल होता है, नो जर्नल एंट्री मेड इज फॉर, किसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री नहीं बनता है? कैश डिस्काउंट दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं सर? मान लो गुड्स परचेज किए, और वो जब हम उसको पेमेंट करने जा रहे हैं तो वो हमको डिस्काउंट दे रहा है, तो एंट्री क्या बनता था? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, समझ गया? तो अगर परचेजर का खाता में बन रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। जैसे मान लो हम परचेज किए हैं और आप हमको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड तो आप कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो कैश डिस्काउंट का तो बनता था, किसका नहीं बनता था? ट्रेड डिस्काउंट का सर, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करके ही दिखाते थे अमाउंट में। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही दिखाते थे। ठीक है, चलो 19 का, when the total of trial balance is not reconciled the account open at this juncture is, जब ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस क्या होगा? मैच नहीं करेगा। देखो, इफ एवरीथिंग इज ओके, सुनना ध्यान से, इफ एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, देन द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी टैली। अगर सारा कुछ ठीक है तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगा ही। इन केस इफ इट इज नॉट, अगर वो नहीं कर रहा है, देन अ टेम्पोररी अकाउंट विल बी ओपन एट दिस केस नोन एज सस्पेंस अकाउंट। तब एक टेम्पोररी अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो क्या होगा इसका आंसर? सस्पेंस अकाउंट। समझ गया? सस्पेंस अकाउंट। अब आ जाओ, रिजर्व क्रिएटेड फॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट इज जनरल रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी हो गया खत्म। 21 में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। चलो बात करेंगे 22, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड। देखो, बिल्स ऑफ पेमेंट चैप्टर में, ठीक है, बिल्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, सॉरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, माय अपोलॉजी स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ पेमेंट नहीं, वो क्लास 12 में एक चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स में, तो वो थोड़ा सा फ्लो में आ गया था। चैप्टर का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में तीन पार्टी होता है, एक ड्रॉय, एक ड्रॉवर और एक पेई। तो जो एक्सेप्ट करता है बिल को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉई। जो बिल को लिखता है उसको कहते हैं ड्रॉवर। समझ गए? समझ गए सर। अब देखो 23 में, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? मान लो मैंने तुमसे सामान परचेज किया, मैंने तुमसे सामान परचेज किया और मैंने बोला कि मैं आपको कुछ दिन में लौटा दूंगा, पैसा मींस पैसा दे दूंगा, और मैं पैसा दे ही नहीं रहा, तो तुम क्या मेरे नाम में बिल लिखोगे? तो वो बिल क्या होगा? रिक्वेस्ट होगा। तुम मेरे पास आकर के रिक्वेस्ट करोगे कि सर दे दीजिए। प्रॉमिस होगा, हम तो देंगे ही सर, ऐसा होगा? नहीं, ऑर्डर होगा। दीजिएगा कि नहीं जी? बोलते हैं ना, थोड़ा भारी आवाज में बात करेंगे तो क्या होगा? एक ऑर्डर है। ऑप्शन नंबर सी होगा 23 का। याद रखना ये सब चीज, ये सब चीज सुनो ध्यान से। द पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर, पार्टी तीनों पार्टी होता है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ऑल ऑफ दिस, अभी तो समझाए। ठीक है,
अभी तो समझा है। 25, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट इट इज रिकवर्ड फ्रॉम नोटिंग चार्ज, कौन देगा? नोटिंग चार्ज कौन देगा? 25 का ऑप्शन बताओ, नोटिंग चार्ज कौन देगा? ड्रॉई से, नोटिंग चार्ज ड्रॉई से एक्सेप्ट करेंगे हम, नोटिंग चार्ज ड्रॉई से एक्सेप्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल या नन ऑफ दिस? तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं बताओ? जैसे कि फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हम दिखाते हैं, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला आइटम क्या होता है? टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू परचेज, कैश परचेज क्रेडिट परचेज दोनों, और डेबिट साइड का पहला आइटम बाय सेल्स, कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिससे मेरा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो ग्रॉस लॉस निकलेगा, क्योंकि अगर मान लो खर्चा ज्यादा है कमाई से तो लॉस है ना जी, अगर कमाई ज्यादा है खर्चा से तो प्रॉफिट है प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं? सारा खर्चा को दिखाते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलो 27 क्या कहता है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड इज 1,20,000। इसका पता है कैलकुलेशन कैसा होगा? देखो 1,20,000 इंटू 20 अपॉन 80, तो 8 0 0 कैंसल, ठीक है। अब 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 और 4 गो 0, 30,000। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक है। 28, कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज्ड इज शोन इन, कहां दिखाते हैं कैरेज और फ्रेट? कैरेज और फ्रेट दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, समझ गया। चलो 29, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट इज टू एसेटेन। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें प्रॉफिट और लॉस निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें भी निकलता है प्रॉफिट लॉस, लेकिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है, एक बनता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या निकलता है? फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का पोजीशन कैसा है, अगर लायबिलिटी कम है एसेट ज्यादा है तो कंपनी का पोजीशन अच्छा है, लेकिन अगर लायबिलिटी ज्यादा है एसेट कम है तो कंपनी का पोजीशन खराब है। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट से हम पता लगाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन डी दोनों करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज बनता है, अभी बताया मैंने, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। चलो 30 में फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या है? अकाउंट है, लेजर है, स्टेटमेंट है, अकाउंट एंड स्टेटमेंट दोनों है। अरे पगले, बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। व्हाई बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट सर? सारे बच्चा क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों बैलेंस शीट स्टेटमेंट है सर? क्योंकि बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है बच्चा पार्टी, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं बच्चा पार्टी, और जिसमें लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एन अकाउंट, गॉट इट? जिसमें लिखते हैं उसको हम लोग अकाउंट कहते हैं, जिसको नहीं लिखते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस को भी तो स्टेटमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं। सिमिलरली बैलेंस शीट में भी डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई बैलेंस शीट इज कॉल्ड एन स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट की जगह पे उसको स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में तीन चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब अकाउंट तो बनता ही है दो ठो, और एक स्टेटमेंट भी तो बन रहा है बैलेंस शीट, तो अकाउंट एंड स्टेटमेंट दोनों बनता है, डी होगा 30 का। 31, प्रीपेड रेंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज, प्रीपेड रेंट एसेट होता है, लेकिन कौन सा एसेट सर? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, लायबिलिटी होता नहीं है। देखो पता है, पता है ऑब्जेक्टिव करने का सही तरीका क्या है? ऑब्जेक्टिव करने का सही तरीका यह है कि तुम सबसे पहले गलती को छांटो। सब बच्चा पता क्या करता है, स्टूडेंट क्वेश्चन देंगे सब कुछ सही ढूंढने में लग जाता है, सही कौन है, सही कौन है। अरे पगले, सही मत ढूंढो, सही ढूंढने से तुम जिंदगी में मल्टीपल चॉइस सही नहीं करेगा, सारा गलत करके आएगा मल्टीपल चॉइस एग्जाम में। सबसे पहले गलती को छांटिए, गलत छांटते जाएगा तो सही अपने आप निकल के आएगा। देखो प्रीपेड रेंट,
अच्छा एसेट होता है सर, कौन सा एसेट नहीं पता, देखो इनकम है नहीं, छांट दो। फिक्स्ड एसेट है नहीं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, ये सब आता है फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, लाइबिलिटी तो है ही नहीं है, लाइबिलिटी थोड़ी एसेट है सर। तो बचा क्या, करेंट एसेट, तो 31 का ए करेक्ट आंसर हो गया। अब तुम इसमें से ढूंढता कौन सा सही है, तो करेंट एसेट फिक्स्ड एसेट में कंफ्यूज कर जाता। ठीक है बच्चा, ये समझाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, चलो आशा है कि समझ गए होंगे आप लोग। छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे गलती के लिए ही मार्क्स कटते हैं, तो वो सब चीज मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से जरा देखिएगा, परखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा अपीयर नहीं होता, बताओ। ड्राइंग, बैड डेट, इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम, बताओ 32 का क्या होगा, 32 का ए होगा। ड्राइंग को थोड़ी दिखाते हैं, बैड डेट दिखाते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, अक्रूड इनकम भी दिखाते हैं। अच्छा बताओ तो प्रीपेड का और एक नाम क्या है, प्रीपेड, प्रीपेड का और एक नाम, एक पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, और एक नाम है, पता है क्या, देखो हम बता देते हैं। प्रीपेड का और एक नाम है, याद रखना, प्रीपेड का और एक नाम है, क्या है, अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड, क्या है, अनएक्सपायर्ड। ठीक है, तो अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड और पेड इन एडवांस सब सेम है। ठीक है, ठीक, चलो, तो ड्राइंग को नहीं देखा, 32 का ए हो गया। 33, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज शोन इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इट इज शोन इन आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसको कहां दिखाएंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में भेजेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में भेजेंगे लाइबिलिटी साइड में, और कहीं नहीं दिखाएंगे उसको। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी, क्या हो रहा है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, कौन कौन सा क्वालिटी एक अकाउंटिंग रिपोर्ट में होना चाहिए, उपयोगिता, रेलेवेंस होना चाहिए, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, सारा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 34 का। चलो 35, टैली इज, टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली। 36, which of the following is the purpose of accounting information system, कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम का पर्पस है, बताओ। एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट, स्टॉक कंट्रोल, मार्केटिंग रिसर्च, तो स्टॉक कंट्रोल, क्या होगा, स्टॉक कंट्रोल, हो गया सर। 37, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज, लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, लिमिटेशन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, एक्सपेंसिव है सर, अब ना एक्सपेंसिव है। ठीक है, चलो 38, हाउ मेनी बिट कॉन्स्टिट्यूट वन बाइट, एक बाइट में कितना बिट होता है, तो एक बाइट में याद रखना 8 बिट होता है, एक बाइट में 8 बिट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैज इम्प्लिसिट मीनिंग इज कॉल्ड, क्या, एक ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो डेटा कहलाते हैं बच्चा, डेटा। ठीक है, चलो अब बात करेंगे सबसे लास्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में पता है क्या कहता है, DBMS, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, ऑल ऑफ दिस है, तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो उम्मीद है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या, सारा सारा MCQ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, किसका क्वेश्चंस के साथ, अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, कि पिछले साल क्या पूछा गया था। तो टिल देन कीप लर्निंग, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।